दिल्ली में घटना विस्फोट का हुआ। आकाश में भी ग्रह गोचर स्थिति में विस्फोटक योग लगा हुआ है। अभी ये जो चतुर्थ दृष्टि मंगल का है और राहु के ऊपर दृष्टि है, और ऐसे कंडीशन बड़ा कष्टपूर्ण विषय है। डॉक्टर का पेशा अगर इस प्रकार विश्वासहीन बन जाएगा देश में, तो फिर व्यक्ति विशेष किसके ऊपर भरोसा करेगा। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ न्यूज निकल के आया था, विशेष धर्म के कुछ डॉक्टर और नर्स थे जो बाकी यहूदी और इजराइल वालों को जानबूझ के मार रहे थे। तो अब इंडिया में भी एक डॉक्टर का संश्लिष्टता एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय स्वाभाविक बात है। ये कोई कम बात नहीं है। इतना सारा विस्फोटक लेके किसी जगह में इस प्रकार का घटनाक्रम आपके सामने आ जाए, ये बड़ा दुखद और परेशानी भरा विषय है। और साथ में इतना सारा टाइमर का मिलना और ऐसा स्थिति जो हृदय विदारक है। और भारतवर्ष में हालांकि अभी सबसे बड़ा चिंतन ये होने वाला है कि अब सब कोई हरकत में आएंगे और फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे संदिग्ध के ऊपर धरपकड़ चालू हो जाएगा, और उसके बाद फिर से लोग ब्लेम करने लग जाएंगे कि हमलाओं के ऊपर ऐसा क्यों किया जाता है, और उसका परिणाम स्वाभाविक बात है बड़ा परेशानी भरा होने वाला है। और ये जो टाइम फ्रेम है इसको आप देखेंगे, इस दुर्घटना का टाइम था उस समय मिथुन लग्न का कुंडली बन रहा है, और ये जो नक्षत्र है वो पुष्य का है, और इसके ऊपर राहु का दृष्टि है, और लग्नाधिपति बकरी अवस्था में अपने से छठा में गया है मंगल के साथ। ऐसे कंडीशन पे दोनों चीज आ रहा है, एक तो विदेशी ताकत और दूसरा भारत के जो लोग हैं, भारत का जो सिस्टम है उस विशेष धर्म वाले। सामने तया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका जब खोजबीन किया जाएगा विशेष इसके ऊपर, तो आप देखना ये बहुत कुछ आने वाला समय में भांडा फोड़ करने वाला है। क्योंकि इस समय कालपुरुष कुंडली के अष्टम स्थान में मंगल और बुध, और मंगल माने आर्मी, युद्ध, मारपीट, दंगा हंगामा, मंगल करे दंगल, और बुध यहाँ पर उस चीज को बूस्टिंग करने का काम कर रहा है। तो ये कंडीशन दिखाई दे रहा है आने वाला समय में अंदर ही अंदर बहुत बड़ा घमासान होने वाला है। और ये सिग्नल अभी दे दिया। देखिए, मैं कल वीडियो बनाया लेकिन पब्लिश नहीं कर पाया, कर दूंगा मैं कल सुबह। आप पीला ड्रेस का मैं है संजय जी 75 टेस्टोथेरेपी में यही बात बोला हूँ वहां पर कि ऐसा घटना घटने वाला है। और अब मैं इस बात का कह रहा हूं कि इससे बड़ा घटना घटने वाला है, इससे बड़ा लेवल का घटनाक्रम, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। क्योंकि अगर राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि, और मंगल अभी और आगे आगे चलेगा, और मंगल भी पीड़ित, बुध भी पीड़ित। इसके ऊपर एक वीडियो दिया था कि इस समय अप टू 4 महीना तक ये लोग पीड़ित अवस्था में जाएंगे, जिसमें मार्केट भयंकर रूप में डामाडोल होगा। क्योंकि बुध पूरा पीड़ित अवस्था में चलेगा, शुक्र पीड़ित। इसके ऊपर दिया हूँ, रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। अब ये
अभी अगर राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि में ये हो रहा है तो 2026 में जब मंगल राहु एकत्रित होंगे, शनि मंगल एकत्रित होंगे, उस समय कुछ और ज़्यादा फ्यूरियस, और ज़्यादा भयंकर, और ज़्यादा विस्फोटक योग राजनीतिक स्तर पे, उग्रवादी स्तर पे, पाकिस्तान इंडिया के स्तर पे बड़ा बड़ा घटनाक्रम देखने के लिए आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी से सभी को सावधान रहने का आवश्यकता है, मृत्युंजय मंत्र करने का आवश्यकता है, ताकि इस प्रकार का घटनाक्रम नहीं घटे। और इसका भी प्रेडिक्शन एक साल पहले 2025 का जो नया साल का प्रेडिक्शन में दिया था, एग्जैक्टली यही बात बोला था, और ये घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। ये होना कोई प्रॉब्लमेबल बात है नहीं है, वो तो बात का बात है, लेकिन इसका जो आने वाला समय में आउटपुट दिखाई देगा, इसका जो एक्शन के बाद जो रिएक्शन दिखाई देगा, वो बहुत खूंखार और बहुत खतरनाक होने के लिए जा रहा है, भारत के लिए भी और जिनका हाथ इसके पीछे है उनके लिए भी। ये दिख तो रहा है अति सामान्य और सरल, लेकिन जो वर्तमान समय में जो हमारे देश का जो सरकार साहब हैं, ये कोई छोटा मोटा चीज वाले नहीं है। अब ऐसा पहाड़ से चूहा निकालेंगे कि आम आदमी का समझ से परे होने वाला है, और इसका परिणाम कुछ निर्दोष भी फंसेंगे, और इसका परिणाम कुछ ऐसे जो अब तक छुपे हुए थे, दबे हुए थे, वो अभी जिनको नहीं भी खोजना चाहिए, नहीं भी ढूंढना चाहिए, उनको निकाला जाएगा। और अगर इस समय का बात करें, जो ऐसे इस समय देश में बांग्लादेशियों का भागने का जो क्रम अभी चालू है, ये क्रम स्वाभाविक बात है, इसका मात्रा और ज़्यादा बढ़ने वाला रहेगा, और इसका जो लाभ है, स्वाभाविक बात है, सरकार को मिलना ही मिलना है। आप सोचिए, मोदी जी से और बड़ा मतलब शतरंज और चालाक और राजनीतिक गोटी खेलने वाला और कौन हो सकता है। एक गोली खेले और बिना मेहनत का कितने सारे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या भाग गए, तो उसका दर्द तो उनको लगेगा ही। तो वो लोग कहीं ना कहीं से इस देश में कुछ ना कुछ तो गुल खिलाने के लिए पीछे रहेंगे, और ये घटनाक्रम उसको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट तो डालेगा ही। और वो दर्द कहीं ना कहीं से, सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर का घटनाक्रम हुआ, फिर अभी ये बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगाने का हुआ, तो उसका आउटपुट कहीं ना कहीं बदला तो लिया जाएगा, लेकिन इस रिएक्शन का खामियाजा बहुत भारी चुकाना पड़ेगा। ये ग्रह गोचरीय स्थिति बोल रहे हैं। आने वाला समय देश दुनिया देखेगा कि क्या इम्पैक्ट और इफेक्ट आने वाला समय में बड़ा भारी कीमत चुकाना पड़ेगा।